ये जो तीनों वाकयात मैंने आपको सुनाए, इनमें एक कॉमनैलिटी है और वही हमारा पहला हथियार है। अगर आपने लड़ना है, मुश्किलात का मुकाबला करना है, तो ये पहला हथियार है। अगर ये हथियार ठीक है, तेज है, तो जिंदगी में इंशाल्लाह हंस के आप मुश्किलात का मुकाबला करेंगे। और वो हथियार क्या है? दैट आई कॉल नंबर 1 एटीट्यूड। व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड is what you feel, what you do, and what you think about yourself. Attitude is everything in life. हर चीज आपके एटीट्यूड से डिफाइन होती है। Your attitude determines your altitude. जितना एटीट्यूड बढ़ता जाएगा, रवैया अच्छा होता जाएगा। किसके बारे में रवैया? किसके बारे में एटीट्यूड? अपने बारे में। जो शख्स अपने आप से दोस्ती नहीं कर सकता, वो अपने आप से ही लड़ रहा होता है, तो फिर जो भी उसके करीब आता है वो कैजुअलिटी बन जाता है। यही मसला है। बहुत से लोग अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने आप से ही खुश नहीं है। उनका एटीट्यूड अपने बारे में ठीक नहीं है, तो जिंदगी की मुश्किलात के बारे में क्या ठीक होना। और यकीन करें, हर चीज एटीट्यूड से डिफाइन होती है। आपने गिरना है, अब आपने उठना है कि नहीं उठना है, यह आपका एटीट्यूड डिफाइन करेगा। प्रॉब्लम्स कांस्टेंट है, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। आज कोई है, कल कोई है, परसों बॉस है, फिर सास है, फिर बहू है, फिर ससुर है, फिर फलानी देवरानी है, वगैरह वगैरह। किरदार तो आते जाएंगे, टेस्ट और ट्रायल्स भी आते जाएंगे। कभी अल्लाह किसी के थ्रू टेस्ट करेंगे, कभी कोई हमारे लिए इम्तिहान बन जाएगा। लेकिन आपका एटीट्यूड क्या है? तो मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं इस काबिल हूं कि मैं उनका मुकाबला कर सकता हूं। ये तो आपकी वर्थ बताने के लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जितना बड़ा प्रॉब्लम आया उतनी बड़ी वर्थ है। देखे ना, जिसके ऊपर जितना बड़ा मसला आया, इसका मतलब उसमें उतनी ही सकत है। लेकिन वो सकत आप पहचान नहीं पा रहे, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपका एटीट्यूड लूजर वाला बना हुआ है। शैतान ने आपके सामने पता नहीं जिंदगी को एक जेल बना दिया है। आपको नजर नहीं आ रहा कि आपने कितना ग्रो करना है। आपको नजर नहीं आ रहा आपने कल को 100 लोगों को जाके बताना है कि मैंने फेस किया था। आई स्टूड अप, मुझे ये मुश्किल आई थी, लेकिन इसमें मैं जख्मी भी बड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि जख्मी नहीं हुआ, इससे मुझे बहुत जख्म लगाए, लेकिन ये जख्म शहादत है इस बात की कि मैंने लड़ाई की, मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने सीखा, मैंने अपनी मुश्किलात को फेस किया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुमने मुश्किलात को कैसे फेस करना है, तो सोचे आपकी कितनी वर्थ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एटीट्यूड क्या है? हमारा एटीट्यूड है दूसरों को ब्लेम करना कि ये तो किसी की वजह से हुआ, उसकी वजह से, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, अगर वो ना होता तो ऐसा ना होता, वो ना होती तो ऐसा ना होता, वगैरह वगैरह वगैरह। यकीन करें, मेरी जिंदगी का जो भी क्रक्स है, छोटा मोटा जो क्रक्स मैंने निकाला है, ये कोई रटी रटाई स्पीच नहीं मैं आपको कह रहा, ये दिल से बता रहा हूं। जो मेरा क्रक्स है जिंदगी का वो यही है कि सही एटीट्यूड यही है कि जो भी जिंदगी में हो रहा है, नंबर 1 वो वेल प्लान्ड है अल्लाह की तरफ से। नंबर 2 उसमें कोई कसूरवार नहीं है सिवाय हमारे। यही अच्छा एटीट्यूड है। मैं जिंदगी में बहुत डरा, डर डर के अक्सर जिंदगी गुजारी। कभी किसी के खो जाने का डर, कभी किसी चीज के चले जाने का डर, कभी जॉब ना मिलने का डर, कभी फाइनेंस चले जाने का डर, कभी यहां से डर, कभी वहां से डर, कभी ये डर कि वो कुछ ना कर दे, कभी ये डर कि ये चीज हाथ से ना चली जाए। डर डर डर, और उस डर की वजह से ग्रोथ रुक गई और हुआ कुछ भी नहीं। वो डर कभी भी पूरे नहीं हुए। वो डर थे, लेकिन उनकी वजह से ग्रोथ बहुत कम हो गई। वही मोमेंट्स जो मैं एंजॉय कर सकता था, वो मैंने डर डर के गुजारे। तो डर वाला बंदा कभी भी ऊपर नहीं जाता। जो डरता है अपने मुश्किलात से, ऑल्दो आई टोटली अंडरस्टैंड, डर लगता है। मूसा अलैहिस्सलाम को भी लगा जब वो सरपेंट सामने आया, कोबरा, बहुत बड़ा स्नेक जो उनका स्टाफ था, वो स्नेक बन गया। तो अल्लाह ने कहा मूसा को डर लगा। तो डर नेचुरल है, लेकिन डर को फेस करना, इसी का नाम करेज है।
जो शख्स डर को फेस करता है, डर का मुकाबला करता है, खड़ा होता है अपने फियर्स के सामने, सोचें उसको दुनिया की कोई चीज नहीं हिला सकती। बड़े से बड़े मुश्किल आ जाएगी, वो मुस्कुरा रहा होगा। कोई सख्त से सख्त बात उसे कर जाएगा, उसके चेहरे पे एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट होगी, क्योंकि उसे पता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। उसने सीरत पड़ी हुई है, उसको पता है कि कोई जितनी मर्जी साजिश कर ले, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर अल्लाह ने कुछ लिखा है तो लिखा है, अगर अल्लाह ने देना है तो देना है। वो चट्टान बन जाता है, चट्टान की तरह मजबूत। उसके एनिमीज जितना मर्जी उसके खिलाफ साजिश कर ले, जो मर्जी प्लान आउट कर ले, वो ग्रो पे ग्रो कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। दुनिया देख रही होती है कि वो आगे बढ़ रहा है, दुनिया हसद कर रही होती है, लेकिन अल्लाह उसे इज्जत दे रहे होते हैं, क्योंकि वो बरी हो चुका होता है इन चीजों से, वो डरों से निकल चुका होता है। तो याद रखें कि डर एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है। डर से निकलें, अपने डर का मुकाबला करना सीखें। ये क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, बड़ा ही जबरदस्त क्लिप है, एक मूवी से मैंने लिया। इसको प्ले मेरा ख्याल वहां से करना, ओके, इट हैज गॉट प्लेड। यू कैन सी के ये लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं। है तो ये मूवी का सीन, बट एक्चुअली दिस इज व्हाट हैपेंस कि लोग अपने डरों को फेस करते हैं, और जिसका जो डर होता है वो उसका मुकाबला करता है जाके, ताकि उसका वो डर खत्म हो जाए, उसकी जिंदगी में वो चीज रिलैक्स्ड हो जाए। तो देन अगेन ही इज ट्राइंग टू एलिमिनेट हिज फियर्स। ऑल्दो फियर्स कभी भी मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट नहीं होंगे, लेकिन आप में सकत जरूर आ जाएगी खड़े होने की, मुकाबला करने की। मैं नौजवानों को अक्सर कहता हूं, आप लोग डरते हैं, छोटी सी बात है, आप फलाने सब्जेक्ट से डरते हैं, केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है ए लेवल की, ओके, ये फलाना सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, ये आपका एटीट्यूड है। आपको पता ही नहीं कि आप में आइंस्टाइन वाली कैपेबिलिटी है, उसका जो दिमाग था वो सेम आपका दिमाग है, उसके पास 24 घंटे थे, आपके पास 24 घंटे। आप केमिस्ट्री से डर रहे हैं, आप फलाने सब्जेक्ट से डर रहे हैं, फलानी डिग्री से डर रहे हैं, आप एक जॉब से डर रहे हैं, एक इंसान से डर रहे हैं, आप में अल्लाह का डर नहीं है। आपको ये नहीं पता कि अल्लाह के हाथ में सक्सेस है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो डर जो है वो इंसान को खा जाता है अंदर से। और याद रखें कि एटीट्यूड वही है जो मुसलमान वाला एटीट्यूड होता है। और मुसलमान वाला एटीट्यूड क्या है? मुसलमान काश नहीं कहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश, इफ द वर्ड इज फ्रॉम सेटन। मुसलमान काश नहीं कहता, बाकी लोग कहते होंगे, वो ये नहीं कहता काश ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। वो खुद अपनी डेस्टिनी लिखता है, खुद तकदीर लिखता है अपनी। इलामा इकबाल ने कितना समझाया अपनी शायरी में हमें कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एग्जैक्टली ये है सिचुएशन। तो मुसलमान वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करें, अपने आप को पहचानें। आप किसकी वर्शिप करते हैं? जिस दिन आपको पता लग गया आप तो उड़ते फिरेंगे, आपके तो मसले जो है वो धूल बन के उड़ जाएंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगे। अल्लाह के सामने भी कोई मसला है? ये जैसे एक छोटा सा बच्चा किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के पास जाके कहे कि अंकल मुझे टॉफी ले दें, टॉफी ले दें, तो टॉफी उसके लिए कोई मसला है? बिजनेसमैन के लिए। तो अल्लाह के लिए आपका कोई भी बड़े से बड़ा मसला मुश्किल है? कोई आपको वो फराहम करना को मुश्किल है? तो स्ट्रेंथ अल्लाह से पकड़ें, अपने एटीट्यूड को ठीक करें। ये एटीट्यूड ना रखें कि काश ऐसा होता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। मुसलमान काश नहीं कहता।